22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई, तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद मर्डर का कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे, उसी में मारियो ने सिबोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो घर में काफ़ी मात्रा में एसिड ले आया था। उस एसिड में सिबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरह से जल गई। अब जो बची हुई इंसानी हड्डियां और अवशेष बचे थे, उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद एक लंबे बक्से में उसने उन प्लास्टिक बैग को डालकर बंद कर दिया और घर की 2 दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से प्लास्टर कराकर बंद करा दिया। इस तरह जिस बक्से में सिबोरा दफन थी, बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सिबोरा गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदार को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया। इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा गया। दीवार तोड़ने के बाद वहां से बक्सा भी मिल गया। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। सिबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सिबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगे थे। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक था। फिर रिश्ता बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदारों को बताया था कि दोनों में ब्रेकअप हो गया है। इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई है। काफ़ी समय बाद भी सिबोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन पुलिस में शिकायत की थी। स्पेन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया था, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल बाद रोमियो ने सिबोरा कत्ल का खुलासा किया।